हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं हूं कृतिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 2 का एमसीक्यू। पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो सबसे पहले जाके एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर आके एमसीक्यूज़ करिए ताकि आपके सारे एमसीक्यूज़ आसानी से सॉल्व हो जाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेयर डज मगध लोकेटेड। मगध कहाँ पे लोकेटेड है? देखते हैं ऑप्शन ए है साउथ इंडिया, ऑप्शन बी है साउथ ऑफ गंगा, ऑप्शन सी है नॉर्थ ऑफ गंगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ ऑफ गंगा। जो मगध राज्य है हमारा, जो मगध किंगडम है, साम्राज्य कहेंगे उसे, किंगडम कहेंगे, वो हमारा गंगा के नीचे लोकेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं अपना आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं हमारा, वेयर इज मगध लोकेटेड नाउ। अभी करंट टाइम में मगध की लोकेशन कहाँ पे होगी? मतलब कि जैसे सारे स्टेट्स की लोकेशन चेंज हो गई है, जो पुराने सारे किंगडम्स थे उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, उसी तरीके से मगध की करंट लोकेशन क्या है, यानी कि करंट टाइम में मगध कहाँ पे लोकेटेड है। कोई ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और ये देखिए हमारे सेकंड का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार ही है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड व्हाट। साउथ एशिया को हम और क्या कहते हैं, उसका और नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी माउंटेनियस एरिया, ऑप्शन नंबर सी। तो फटाफट बताइए आपका आंसर क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब कॉन्टिनेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, सब कॉन्टिनेंट, यानी कि साउथ एशिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। साउथ एशिया को तो हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, इसके पीछे वाई यानी कि मेन रीज़न क्या है हमारा। आते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए है बिकॉज इट्स नेम इज सब कॉन्टिनेंट, ऑप्शन नंबर बी है बिकॉज इट इज लार्जर देन द कॉन्टिनेंट, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी है बिकॉज इट इज स्मॉलर देन द कॉन्टिनेंट। ऑप्शन समझ लेते हैं, साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि इसका नाम ही सब कॉन्टिनेंट है, ऑप्शन नंबर बी है बिकॉज इट इज़ लार्जर देन द कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट से बड़ा होता है इसलिए सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है बिकॉज इट इज़ स्मॉलर देन द कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट से छोटा है इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट इज़ स्मॉलर देन द कॉन्टिनेंट। हाँ देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नेम एनी टू नेबर ऑफ आवर इंडिया। अपने इंडिया की किन्हीं 2 नेबर कंट्रीज के बारे में बताइए। नेबर मतलब क्या होता है, पड़ोसी होता है। अपने इंडिया की किन्हीं 2 पड़ोसी देशों का नाम बताइए, किन्हीं 2 नेबर कंट्रीज का नाम। जापान एंड चाइना, तो जापान तो नहीं है लेकिन चाइना है, जापान नहीं है। नेपाल एंड भूटान, श्रीनगर एंड श्रीलंका, श्रीलंका है, श्रीनगर तो एक कोई कंट्री ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, नेपाल एंड भूटान हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहे व्हाट इज मगध। मगध है क्या आखिर में। ऑप्शन ए है एक अ लार्ज किंगडम, एक बड़ा साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी है आई स्टेट, एक स्टेट जैसे यूपी बिहार, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, एक स्टेट है। या फिर एक कंट्री जैसे इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, ये सारी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। मगध हमारा क्या है, एक लार्ज किंगडम। देख लेते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अ लार्ज किंगडम। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम वेयर डिड क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम वेयर डिड इरानियंस एंड ग्रीक्स केम एंड व्हेन। इरानियंस और ग्रीक्स कहाँ से आए और कब आए। ऑप्शन ए है नॉर्थ वेस्ट 2500 ईयर्स अगो। ऑप्शन नंबर 2 है नॉर्थ ईस्ट 2000 ईयर्स अगो। ऑप्शन नंबर 3 है साउथ वेस्ट 2400 ईयर्स अगो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते हुए जाना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कुछ वन वर्ड टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट आर 2 वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर आवर कंट्री। हमारी कंट्री के लिए ऐसे कौन से 2 वर्ड्स हैं जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री के लिए 2 नेम कौन कौन से यूज़ करते हैं, इंडिया एंड भारत। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम वेयर। इंडिया वर्ल्ड कहाँ से आया। इंडिया वर्ल्ड का ओरिजिन क्या है, यानी कि इंडिया वर्ल्ड किस नाम से शुरू है। तो आज देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा इंडस। करेक्ट आंसर है हमारा इंडस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, व्हाट वी कॉल्ड इंडस इन संस्कृत। इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी कि इंडस का संस्कृत नेम क्या है। इंडस का संस्कृत नेम क्या है। इंडस का संस्कृत नेम और कुछ नहीं है, इंडस का संस्कृत नेम सिंधु है। इंडस का संस्कृत नेम सिंधु है। करेक्ट आंसर हमारा सिंधु होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इंडस वॉज वॉट कॉल्ड बाय ग्रीक्स एंड इरानियंस। यानी कि ग्रीक्स इंडस को क्या नेम दिए थे, इरानियंस इंडस को, ग्रीक्स और इरानियंस इंडस को क्या कहते थे। ग्रीक्स और इरानियंस इंडस को द इंदोस कहते थे एंड द हिंदोस कहते थे। ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आंसर शीट में लिखेंगे तो एच और आई हमेशा कैपिटल में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा, व्हाट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में क्या मेंशन किया गया। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते मैं आपको क्लू देते हुए जा रही हूँ कि इसका आंसर आपको नेम्स ऑफ द लैंड टॉपिक में मिला था। आपको पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन में बताया गया होगा कि जो नेम्स ऑफ द लैंड टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मोस्टली मैंने 4-5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक नेम्स ऑफ इंडिया टॉपिक से है। तो आई होप आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 भी जाकर पढ़ लीजिए, उसके एमसीक्यूज कर लीजिए और पार्ट 2 भी पढ़ के उसके एमसीक्यू करिए। अगर आप इतना कर लेंगे, इस तरीके से आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपका जो चैप्टर है वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके जैसे इंटेलिजेंट बन सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन
चैनल पर जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा और उसके MCQs भी मैं जल्दी ही लाऊंगी।